Hello students, let's do part 3 chapter 5 biology class 12th. Quantitative problem of synthesis of few globin molecules. ऐसा कौन सा डिसऑर्डर है, डिसीज़ है जिसमें कि ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बहुत कम बनते हैं. रिड्यूस रेट ऑफ ग्लोबिन चेन्स, और जो ग्लोबिन चेन्स हैं वो भी बहुत कम मात्रा में बनता है ड्यू टू म्यूटेशन और डिलीशन. और ये क्यों होता है? या तो म्यूटेशन की वजह से या डिलीशन की वजह से. HbA1 या HbA2 जो हैं वो आपके अल्फ़ा ग्लोबिन चेन में होता है. सो ये जो आपके ऊपर हमें ट्रेट्स दिए गए हैं ये आपके होता है थैलेसीमिया में. सो ये जो आपके पूरे ट्रेट्स हैं ये आपके थैलेसीमिया का कैरेक्टर्स हैं. सो ऑप्शन 1 इज दिस योर डी ऑप्शन. नाउ HBB जीन अफेक्ट बीटा थैलेसीमिया, क्रोमोसोम 16 अल्फा थैलेसीमिया, chromosome 11 beta thalassemia. Which is correct? Among these three statements, which is correct? B or C, or A and B, या none या all? So all these statements are correct. That beta thalassemia ये जो है ये HBB जीन से इफ़ेक्ट होता है इसमें, और क्रोमोसोम 16 जब इफ़ेक्ट होता है तो आपका अल्फ़ा थैलेसीमिया बनता है. क्रोमोसोम 11 जब इफ़ेक्ट होता है तो बीटा थैलेसीमिया. सो आपके सेकंड के जो इनकरेक्ट ऑप्शंस हैं वो हैं नन, कोई भी इसमें से गलत नहीं है. हु गेव क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस? क्रोमोसोमल थ्योरी जो है इनहेरिटेंस की ये किसने दिया है? ये आपको दिया है सटन ने, SUTTON सटन. थॉमस हंट मॉर्गन एक्सपेरिमेंटेड ऑन. थॉमस एंड मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किया था फ्रूट फ्लाई के ऊपर, और ये काफ़ी ज़्यादा खोज करना चाह रहे थे, और ये जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है इसको और भी ज़्यादा डिटेल में ये पता करना चाह रहे थे, कुछ डिस्कवर करना चाह रहे थे. तो TH मॉर्गन ने फ्रूट फ्लाई के ऊपर डिस्कवर किया. सो ऑप्शन इज सी. व्हेन सम ट्रेट्स आर कंट्रोल्ड बाय 3 और मोर जीन्स, तो उसको हम कहते हैं पॉलीजेनिक ट्रेट. पॉली का मतलब होता है ज़्यादा. पॉलीजेनिक ट्रेट जब एक से ज़्यादा जीन्स किसी ट्रेट को कंट्रोल करते हैं, कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, तो उसको हम पॉलीजेनिक ट्रेट कहते हैं. इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरनमेंट ऑल्सो. और जो पॉलीजेनिक ट्रेट्स होते हैं इसका इनके ऊपर असर एनवायरनमेंट का भी होता है. फिनोफाइट होते हैं, जो फिनोफाइट कैरेक्टर्स होते हैं उसके ऊपर एनवायरनमेंट का असर तो होता ही है. आपने देखा है स्किन के कलर में कितना चेंज आता है एनवायरनमेंट की वजह से. नाउ फिनाइलकीटोनुरिया इज एग्जाम्पल ऑफ पेलियोट्रॉफी. सो दिस इज़ करेक्ट. जो आपका ये है फिनाइलकीटोनुरिया ये आपका पेलियोट्रॉफी का एग्जाम्पल है. सिम्टम्स ऑफ फिनाइलकीटोनुरिया आर मेंटल रिटार्डेशन, रिडक्शन इन हेयर एंड कलर पिगमेंटेशन. सो जो आपका फिनाइलकीटोनुरिया है डिसीज़ है, डिसऑर्डर है जेनेटिक, इसमें ये तीनों ही प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं, मेंटल रिटार्डेशन एंड रिडक्शन इन हेयर एंड कलर पिगमेंटेशन. सो है विच आर इनकरेक्ट. इसमें से इनकरेक्ट कौन है? सो आपका ऑप्शन होगा नन. इसमें से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, ये सब करेक्ट हैं. सो योर ऑप्शन इज सी. नाउ हेयर यू हैव टू मैच. X क्रोमोसोम किसने डिस्कवर किया, Y क्रोमोसोम किसने डिस्कवर किया, क्रोमोसोम किसने डिस्कवर किया, और X और Y जो हमारे सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम्स होते हैं ये किसने किया. यहाँ पर आपके ऑप्शन हैं नेटी स्टीवेंस, वॉल्टर फ्लेमिंग, सेक्स क्रोमोसोम और हैंकिंग. सो योर आंसर इज ऑप्शन बी. Option B is your correct answer. And here I would like to tell you X chromosome was discovered by Hanking in 1891. Y chromosome was discovered by Nettie Stevens in 1905. Chromosomes Walter Fleming in 1882. And XY chromosomes होते हैं ये sex chromosomes होते हैं. Now in 7th question you have to tell these are the creatures and these are the sex determination methods. So grasshopper, birds, honeybee and human beings. XY type, haploid, diploid, exotype and ZW type.
सो जो हमारे ग्रासहॉपर होते हैं इसमें एक्सो टाइप होता है, बर्ड्स में ZW टाइप, हनी बीज में आपका हैप्लॉइड डिप्लॉइड और ह्यूमन बींग्स में XY टाइप। इस प्रकार आप मैच कीजिए। सो आप देखिए आपको कौन सा ऑप्शन है। ग्रासहॉपर में होना चाहिए आपका एक्सो टाइप, सो फर्स्ट का सी। सेकंड आपका बर्ड्स है तो बर्ड्स में होना चाहिए आपका D ZW टाइप। हनी बी जो आपका है 3, ये है आपका B हैप्लॉइड डिप्लॉइड, और लास्ट में ह्यूमन बींग्स का है A XY टाइप। Here there are 10 statements you have to tell true या false. ड्रॉन है 16 क्रोमोसोम्स, जो ड्रॉन होते हैं हनी बीज में उसमें 16 क्रोमोसोम्स होते हैं, और जो क्वीन होती है फीमेल होती है उसमें 32। अनफर्टिलाइज्ड एग जो होता है वो ड्रॉन में कन्वर्ट होता है, डेवलप होता है, ट्रू। पॉलीप्लॉइडी क्या मतलब होता है? इंक्रीज इन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। जब क्रोमोसोम्स इंक्रीज हो जाते हैं तो उसको हम पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। सीन इन एनिमल्स, ये फॉल्स है। ये जो पॉलीप्लॉइडी है ये आपको प्लांट्स में देखने को मिलता है। 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन्स आर ऑटोसोम, ये बिल्कुल ठीक है। 22 पेयर्स जो बिगनिंग में होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं, और जो लास्ट वाला होता है 23rd वो आपका सेक्स डिटर्मिनेशन का होता है XY। लास्ट पेयर इज सेक्स क्रोमोसोम, ये ट्रू है, जो कि आपका होता है XY। सो दिस इज योर गायनेकोमास्टिया। गायनेकोमास्टिया इज डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन, ये फॉल्स है। सो गायनेकोमास्टिया जो है डेवलपमेंट ऑफ सेक्स हार्मोन नहीं है, ये डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट एरिया है। नाउ डाउन सिंड्रोम डिस्क्राइब्ड बाय लैंगडन डाउन इन 1866, और ये 1866 में लैंगडन डाउन ने ही डाउन सिंड्रोम को डिस्कवर किया था 1866 में, दिस इज ट्रू। टर्नर सिंड्रोम रिजल्ट ड्यू टू लॉस ऑफ X क्रोमोसोम इन फीमेल्स, जो टर्नर सिंड्रोम है ये होता है फीमेल्स में क्योंकि इसमें लॉस ऑफ X क्रोमोसोम होता है। हेमोफिलिया A जो है ये फैक्टर 8 की वजह से होता है, हेमोफिलिया B फैक्टर 9 की वजह से होता है। सो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट, मॉर्गन क्वाइंड द टर्म लिंकेज। सो जो मॉर्गन है उन्होंने लिंकेज टर्म को क्वाइन किया था, उन्होंने इस टर्म को बताया है सबसे पहले। सो दिस वे I have completed this chapter 5. I hope all these 3 videos will help you a lot in your exams. God bless you all.